हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं अतहर हाशमी और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वाइवा का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें आपको किन बातों को याद रखना चाहिए। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि जो मेन आपका डोमेन है, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप सी प्रोग्रामिंग का वाइवा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो सी के बेसिक्स होते हैं, लाइक सी के टोकन्स हो गए, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस की शुरुआत होती है वाइवा एग्जामिनेशन में, वो यहीं से होती है कि व्हाट इज़ डेटा टाइप, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली में ये एक ट्रैप नहीं होता, मतलब आपको कोई फंसाना नहीं चाह रहा है, बट ये जानना चाह रहा है कि आपको बेसिक चीज़ें मालूम है कि नहीं। और वाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो आपका लेवल जानना चाहता है। और आप इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद आप अपना खुद का असेसमेंट कर पाएंगे कि आपका जो वाइवा एग्जामिनेशन है वो कैसा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट थिंग इसी के साथ जुड़ी हुई है, आपके सिलेबस के साथ में एक असाइनमेंट दिया होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर नहीं होता है तो आपके लिए प्रैक्टिकल जो जो प्रैक्टिकल की लिस्ट होती है, उन प्रैक्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में कि कोई भी वाइवा लेने वाला, जैसे अगर मान लीजिए मैं ही आपके कॉलेज में वाइवा लेने के लिए आ जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ना जज करने के लिए, क्योंकि देखिए आपने जो पूरा साल भर पढ़ाई किया है, जो एनुअल आपने तैयारी की, एनुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज थोड़ा सा डीप होना चाहिए। तो ये मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप आंसर अच्छे से कर सकें। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप इसको 3 लेवल में बांट लें कि आप क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका पुअर लेवल है कि आपको कुछ नहीं आता, और पुअर से लेके आप एकदम एक्सपर्ट लेवल तक चले जाइए। तो एक्चुअली में वाइवा एक बिल्कुल इंटरव्यू की तरह है। तो आप इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज़ अ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो हम सभी के लिए कॉमन हो कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। अब उस टाइम पे मैं बस ऐसे मुंह बना के बैठ जाऊँ कि आई डोंट नो सर, लाइक दैट। सामने वाला ना समझ जाता है कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको आंसर मालूम है और आपको देना नहीं आता, और दूसरी चीज़ आपको आंसर सच में नहीं मालूम है इसलिए आप नहीं दे पा रहे हो, और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको आंसर देना ही नहीं आता है कि आप किस तरह। तो एक यहाँ पे ना इसका जो काट है वो ये है, मतलब आप इसको किस तरीके से कट कर सकते हो। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए, आप थोड़ा सा तैयारी करिए, कैमरे के सामने बैठ के वीडियो कॉल करके किसी भी फ्रेंड के साथ में आप ना 2-4 क्वेश्चन के जवाब किस तरीके से आप देंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर होने वाला है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। तो पुअर टू एक्सपर्ट लेवल तक आपका वाइवा होने वाला है। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर अच्छे से दिया, तो जाहिर सी बात है हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन भी किया जाए, और 2-3 क्वेश्चंस में ही अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो वो समझ जाएगा कि आपका जो लेवल है, एक्सपर्ट है, आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है। तीसरा जो पॉइंट है मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल, वेदर यूर गर्ल वेदर यूर बॉय, बट यू शुड लुक वेरी डिसेंट। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वाले दिन होता क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा रगड़ा जाता है हर कॉलेज में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना होता है, फिर प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, फिर आप काफ़ी थक चुके रहते हैं। तो थोड़ा सा आप मूड बना के जाइए, पहले से तैयार होके जाइए कि भाई मुझे जब वाइवा होने वाला है तो बस 5 मिनट के वाइवा पे मुझे अच्छा दिखना है। तो थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाइए, चेहरा वगैरह को साफ कर लीजिए, और इस तरीके से आप सामने वाले को थोड़ी सी हल्की सी स्माइल देके, लाइक दिस। आपको बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है, हे करके, और बहुत ज़्यादा नर्वस भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी नहीं रहना है। सो इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं हूँ, बट यू शुड लुक वेरी फॉर्मल। आपके बाल वगैरह बहुत अच्छे होने चाहिए, एक्सेट्रा। 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑनेस्टी का, आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी डिप्लोमेटिक नहीं होना है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो सामने वाला आपको, भले मार्क्स जो है वो ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, कभी कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जनरली फेल नहीं करता, लेकिन उनके हाथ में होता है कि अगर आपका थोड़ा सा आप एंगर थोड़ा सा भी दिखा दिए, मतलब आपने थोड़ी सी भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की, तो हो सकता है कि आपका जो वाइवा है आपके हाथ से चला जाए। तो कृपया करके आपको तैश पे नहीं आना है किसी भी तरीके से। और कई बार बहुत अच्छे एक्सटर्नल आते हैं, बहुत अच्छे से सवाल करते हैं, वो आपको डांटेंगे नहीं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपका जो कैरेक्टर होता है, जो आपका पूरा साल भर का जो पढ़ाई लिखाई होता है, उसको बहुत अच्छे से उन लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसने साल भर क्या किया होगा, घुमा फिरा है कि पढ़ाई लिखाई किया है, इनका कितना मन था, क्या था। सो बी ऑनेस्ट विद योर एग्जामिनर। दूसरी चीज़,
थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, है ना। और तीसरी चीज़ कि और जब पूछा जाए तभी आंसर दीजिए और प्रिसाइज आंसर दीजिए। जितना पूछा जा रहा है बस उसी का आंसर दीजिए। अगर सामने वाले ने आपको पॉइंट किया है कि आप बताइए तो आप ही बताइए। किसी दूसरे से अगर पूछ रहा है तो डू नॉट रेज योर हैंड। आप मतलब सेफ नहीं है, मतलब आप इसको ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं बोलूँगा तो मतलब गलत हो जाएगा, या अगर मैं ही बोलूँगा तो ही सही होगा, ऐसा नहीं है। आपको मौका मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और मैंने जैसा बताया कि हो सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ आपसे 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। सो इट ऑल्सो आई मीन इट इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वेदर यू डाइवर्ट योर वाइवा एग्जामिनेशन। आप जिस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस दिशा में लेके जा रहे हो। तो कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत, बहुत अच्छे से बात करिए, बहुत अच्छे से आंसर करिए, आराम से बैठिए, चैन से बैठिए। जब तक बैठे ना बोला जाए मत बैठिए, जब तक जाने ना बोला जाए ना जाइए। आप जो भी आंसर लिखे रहे आंसर कॉपी में, उसके बारे में चर्चा होगी, आपके सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, कॉलेज की पढ़ाई के बारे में पूछा जाएगा, आपने साल भर क्या किया, मतलब आपने क्यों नहीं पढ़ा, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी सवालों के आंसर पहले से तैयार करके जाइए। अब जैसे बोला कि आपने साल भर पढ़ाई क्यों नहीं किया, मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये मत बोलिए कि पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में, या फिर मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनके पास में ना अगला जो सवाल है ना वो पहले से तैयार होगा कि तो फिर आप क्यों नहीं पढ़े भाई, आपके पास में तो समय था, आपके पास में तो लोग थे, आपके पास में यूट्यूब था, आप ये था वो था, सारी चीज़ें थी, देन वाई यू हैव नॉट स्टडीड। तो आपको ये आंसर करना है कि सर एक्चुअली में थोड़ा सा समझने में टाइम लगा मुझे, और अभी मेरी तैयारी चल रही है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अचीव माई गोल। तो मेरा गोल ये है कि मेरे सिलेबस को एग्जामिनेशन तक पूरा कंप्लीट कर लूँगा। और अभी आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर मुझे अभी नहीं आता, बट वेरी सून मैं उसको प्रिपेयर कर लूँगा। और इस तरीके से आप अपना मतलब इसी को बोलते हैं कि आपको ऑनेस्टी रखनी है। आपको कोई यहाँ पे राजनेता टाइप भाषण नहीं देना है कि मैं ज़रूर करूँगा, मैं आपकी मांगे ज़रूर पूरी करूँगा। आप किसी की मांगे पूरी करने नहीं जा रहे हैं। जो आपसे नहीं बनता आप उसके लिए ईमानदार रहिए, जो आपसे बन जाता है उसका आंसर दे दीजिए, दैट्स ऑल। सो इतना ही कहना चाहूँगा वाइवा के लिए। 3-4 पॉइंट्स आप लेके जाइए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती वाइवा एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। सो कीप काम एंड जस्ट गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसके आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके, सी यू।